से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NS क्यूब IT क्लासेस। आज हम स्प्रेडशीट का ही चैप्टर नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था पाइवट टेबल के बारे में। आज हम इसमें यूज़ करेंगे पाइवट टेबल चार्ट्स के बारे में। जैसे पाइवट टेबल में आपने देखा था कि पाइवट टेबल में रिकॉर्ड को हम समराइज़ कर सकते थे, शो कर सकते थे अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम वाइज। चार्ट्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जब हम डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उस ऑप्शन को क्या बोल देते हैं? चार्ट्स बोल देते हैं। इट्स मेक्स डेटा मोर इजियर, ये डेटा को और क्या बना देता है? आसान बना देता है एंड इंटरेस्टिंग बना देता है। आफ्टर दैट वी कैन इजिली एनालिसिस डेटा, हम डेटा को बहुत आसानी से फिर क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं कि डेटा आपका किस टाइप का है, ग्रोथ कितनी है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है कि जैसे पाइवट टेबल आपने बनाई, पाइवट टेबल को किस के रूप में कन्वर्ट करना? हम चार्ट्स के रूप में यूज़ करना है। तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करेंगे, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाकर के आप चार्ट्स, पहले हम पाइवट टेबल बनाना सीखेंगे और फिर पाइवट टेबल से ही पाइवट टेबल चार्ट्स बनाना यूज़ करेंगे। तो अगेन जो मैंने कल सीट ली थी उसी टाइप की एक सीट मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना दी है। तो इस टाइप की एक सीट आप कॉपी कर लें वहाँ से ही और यहाँ पे ले लें। तो यहाँ पे अगर आपको पाइवट टेबल बनानी है तो एक्सेल में पाइवट टेबल कहाँ से जाके बना सकते हैं आप? गो टू द इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है यहीं पे पाइवट टेबल, ओके, देन क्लिक ऑन दिस वन ऑप्शन। देन अगर आपके पास एक रेंज सेलेक्ट है तो वही रेंज आ जाएगी इसमें लिखा होता सीट रेंज, जिसमें A1 से लेके और आपके F30 मतलब 30 रिकॉर्ड आपके यहाँ पे स्टोर हैं। अब पाइवट टेबल आप कहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, नई सीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर? अगर आपको एक नई सीट बनानी है देन यहाँ से क्या सेलेक्ट कर रखोगे? न्यू वर्कशीट एंड क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक पाइवट टेबल के सेक्शंस आ गए। अगेन वही ऑप्शन यहाँ पे भी हैं कि अकॉर्डिंग टू रो वाइज बना सकते हैं, कॉलम वाइज और एक फील्ड वैल्यू में। तो कोई भी एक फील्ड, जैसे आपने अपना यहाँ पे कॉलम में आइटम डाल दिया तो आइटम वाइज आ गई, या आपने एक फील्ड आपने डाल दिया जैसे सेल्स पर्सन को आपने रो वाइज डाल दिया। कम से कम एक फील्ड आप उठा के ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे किस में आ जाएंगे? फिर वैल्यू सेक्शन में आ जाएंगे। तो सेल्स को उठाइए और वैल्यू में डाल देंगे। तो अब सारे डेटा आपके पास शो हो गए हैं। ये डेटा शो करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करना चाहो क्लोज कर दीजिए। देन आफ्टर इस टाइप का डेटा आ गया आपके पास। जो जो फील्ड आपको नहीं चाहिए यहाँ पे आप अलग भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम वाइज कोई फील्ड आपको नहीं देखना चाहते अभी, जैसे एयर कंडीशन हटा देता हूँ, कुछ फील्ड हटा देता हूँ मान लो मैं, तो ये एक फिल्टर ऑप्शन है जिसमें आप रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं वो फील्ड आपने डाल दी यहाँ पे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो ये फील्ड्स हमारे पास आ गए हैं। दोबारा से फिल्टर कर लीजिए, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस हैं वो हमने डाल दिया। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे फील्ड आ जाएंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ये डेटा आपके पास आ गया। अब इसका हमें चार्ट्स बनाना है, तो चार्ट्स बनाने के लिए कहाँ पे जाओगे? एक ऑप्शन यहाँ पे आता है पाइवट चार्ट। क्लिक ऑन द पाइवट चार्ट ऑप्शन। जैसे ही पाइवट चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो एक डेटा दिखा रहा है कि किस तरह का पाइवट चार्ट आपको बनाना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। मोस्टली जो पाइवट टेबल हैं उसमें जो चार्ट यूज़ होता है वो कॉलम चार्ट ही यूज़ होता है। तो आप कॉलम चार्ट बनाइए, तो कॉलम चार्ट में जाके और किस पे क्लिक कर देंगे? यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास एक चार्ट्स आ गया। इसका बड़ा कर लीजिए यहाँ से और इस टाइप से आपके पास ये एक चार्ट से हो गया, जिसमें आपको डेटा जो है वो इजीली आपके पास क्या हो गया? से हो गया, जिसमें आपके पास नीचे बंदे के नाम आए हुए हैं, आशा, डेविड और कुमार।
ये उनके प्रोडक्ट, जैसे ब्लू कलर में एयर कंडीशंस की सेल आ गई कि एयर कंडीशन की सेल कितनी है। दूसरा फिर जो ये आपके पास से हो रहा है ये एलईडी टीवीज़ की सेल है कि एलईडी टीवी की सेल कितनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें एलईडी टीवी 27, माइक्रोवेव्स की सेल ये है। तो अलग अलग पर्सन वाइज सेल हमारे पास आ गई। किसी भी एक टॉपिक पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर दीजिए तो उनकी वैल्यू भी शो हो जाएगी वहाँ पे। समझना कैसे यूज़ करना है, पहले क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर प्रोडक्ट के ऊपर जाके और फिर क्या ऑप्शन आएगा, ऐड डेटा लेबल, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो हमें पता भी लग जाएगा कि किसकी कितनी कितनी सेल्स है। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे आपका सारा डेटा उसके अकॉर्डिंगली आपको शो हो जाएगा। तो बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत यूज़फुल टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक हमारे पास है ये कौन सा था आपके पास, पाइवट टेबल चार्ट्स। चार्ट्स में हम डेटा को बहुत इजीली क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस भी कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक, आप इसको करके देखें। तो ये हमारा नेक्स्ट वन जो थर्ड वन चैप्टर है पाइवट टेबल चार्ट्स के बारे में है। ओके स्टूडेंट्स।